बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मनीर अहमद, तो आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल मनीर IT एक्सपर्ट। और आज एक दोस्त का मैसेज आया मेरे यूट्यूब चैनल पे कि सर कोई राउटर बोर्ड नहीं हो तो वाईफाई स्पीड कैसे कंट्रोल करे, आगे इंटरनेट कैसे दे। ठीक है, तो उसके इस मतलब कि अगर आपके पास मैक्रोटिक बोर्ड नहीं है तो आप आगे इंटरनेट कैसे देना चाहते हो अपने नज़दीक जो दोस्त वगैरह हैं। ठीक है, या फॉर एग्जाम्पल आपका मैक्रोटिक ख़राब हो गया है तो आप दोस्तों तक कैसे इंटरनेट दे सकते हैं। ठीक है, तो दो मेथड है और दोनों मेथड को आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, सबसे पहले टेंडा का राउटर मैं यूज़ कर रहा हूँ। टेंडा का राउटर आप यूज़ करें। ठीक है, टेंडा का राउटर में मेन बात होती है कि आप बैंडविड्थ कंट्रोल ईजीली कर सकते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है कि यहाँ पे मैं टेंडा राउटर अच्छा, आपने टेंडा का राउटर लेना है। टेंडा के राउटर में मेन यूज़र डायल कर लेना है और यूज़र डायल करने के बाद आपने क्या करना है कि हम फॉर एग्जाम्पल मैं एक दिखा देता हूँ आपको कोई टोपोलॉजी निकाल के, ताकि आपको आसानी से इल्म हो जाए कि किस तरह आपने मैनेज करना है। चाहे आप फर्स्ट फ्लोर है, चाहे सेकंड फ्लोर है, चाहे आप थर्ड फ्लोर है, तो इस तरह आप मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, ये पिक्चर ही छोटी है और ये थोड़ी सी बड़ी हो ले। ये देखें, यहाँ से तो आपका वैन लग गया। ठीक है, आपका इंटरनेट आ गया। इसकी 4 पोर्ट्स होती हैं। इसको खोल लेते हैं। यहाँ पे तो इंटरनेट आ गया। ठीक है, इसमें आपका 15 20 MB 50 MB जितना भी यूज़र है, ठीक है, वो आ गया। उसके बाद 3 पोर्ट खाली है। अगर आपके पास 5-6 राउटर नज़दीक लगे हुए हैं तो फिर आप कोशिश करें कि लैन पोर्ट लगा लें। 1 2 3 राउटर है तो नहीं है तो फिर एक राउटर के आगे आप हब लगा लें। ठीक है, 100 MB की हब लगा लें, मतलब 100 MB टेंडा स्विच या कोई भी स्विच इंटरनेट। ठीक है, तो आप ये एक हब लगा लें या स्विच लगा लें 100 पोर्ट की, तो उसमें आप मल्टीपल जो राउटर है 8 पोर्ट होती है, 16 पोर्ट होती है, तो वहाँ से भी निकाल सकते हैं। मेन चीज़ है कि आपने जो यहाँ से तार निकाली है वो आगे राउटर में लगाएं। ठीक है, आगे वो सिस्टम में लगा दें या जिस एक्सेस पॉइंट में लगा दें। ठीक है, तो अगर 3 डिवाइसेस हैं तो तीनों केबल निकाल लें। अगर मल्टीपल डिवाइसेस हैं तो यहाँ से तार निकाल के तो इस तरह की जो हब होती है उसके अंदर लगा दें, उसमें आप मल्टीपल डिवाइसेस अटैच कर लें। ठीक है, उसके बाद जब ये डिवाइसेस आपकी अटैच हो जाएंगी तो राउटर के अंदर आ जाएगी अटैच डिवाइसेस के अंदर। ठीक है, अटैच डिवाइसेस के अंदर जब ये आ जाए तो तब आपने इनको एक तो नेम दे लेना है कि ये डिवाइस कौन सी है। ठीक है, जैसे इसको मैं एंड्रॉयड कर दूँ तो ये एंड्रॉयड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आप इनको नेम दे सकते हैं। ठीक है, नेम दे के एक फ़ायदा क्या होगा कि आपको आसानी से याद रहेगा। दूसरा, इसको लिमिट लगा दें। ठीक है, जैसे ये लिमिट है, इसमें मैनुअली यूनिट आउटपुट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप उसको 2 MB देना चाहते हैं, 250 KB दे दें। बस इसके साथ KB वगैरह कुछ नहीं लिखना, 250 दे के ठीक है आपने ओके कर देना है, तो इसको खुद ब खुद 250 KB सेट हो जाएगी। अगर अपलोडिंग देनी है, अपलोडिंग आप देनी है तो अपलोडिंग भी दे सकते हैं, नहीं तो अपलोडिंग की ज़रूरत नहीं है उसको लिमिट लगाने की। ठीक है, अब ये बंदा 250 KB से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, ये देखिए 256 257 तक ही जाएगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, मतलब 2 MB यूज़ करेगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा। अगर इसको नो लिमिट लगाऊं तो ये फिर वापस जितना मर्ज़ी इस्तेमाल कर लेगा। ठीक है, तो इस तरह आप मल्टीपल राउटर्स को इंटरनेट दे सकते हैं। फिर आप मसला, अगर आप डायरेक्ट लगा देंगे ना तो बाद में मसला करेंगे कि सर मेरा 10 MB का पैकेज है, मेरे पास स्पीड नहीं आ रही, या मेरे क्लाइंट के पास स्पीड प्रॉपर नहीं जा रही। ठीक है, तो उसका क्या है कि वो सारा का सारा कोई ना कोई इस्तेमाल कर रहा होगा। जैसे अब 10 MB या 3 मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो अब चौथा मोबाइल हम कहेंगे तो वो कहेगा मेरे पास स्पीड नहीं आ रही, तो वो स्पीड इस वजह से नहीं आ रही कि एक आपने लिमिट नहीं लगाई। तो जब लिमिट लगाएंगे अपनी अपनी लिमिट के अंदर बंदा इस्तेमाल करेगा, डाउनलोडिंग करेगा, तो दूसरी जो पेंडिंग स्पीड होगी ना वो आप तक पहुंचेगी। ठीक है,
आप ये 10 MB के आप 5 यूज़र बना लें 2-2 MB के, ठीक है, वो भी चल जाएंगे। ठीक है, 10 MB के 10 यूज़र बना लें 1-1 MB के, वो भी चल जाएंगे। ठीक है, जितनी डिवाइसेस आप ये सपोर्ट करता है उसको चला लें। और दूसरा मेथड क्या है, अगर आपका मैक्रोटिक ख़राब हो जाए तो आप मेन राउटर के अंदर आप यूज़र डायल करें और जितने भी आपके PPO कनेक्शन लगे हैं ना उनको DHCP पे कनेक्ट कर दें। ठीक है, ये अपने सेक्टर या अपने सर्वर के अंदर इसकी तार लगाएं और ये PPO है ना तो उनको डायनामिक IP कर दें। ठीक है, तो जितना भी नेट है आपका इस राउटर के साथ वो सारी की सारी डिवाइसेस अटैच हो जाएंगी और उनको नेट मिलता रहेगा जब तक आपका मैक्रोटिक ठीक नहीं होता, या जब तक आप चेंज नहीं करते, जब तक आप सेटिंग नहीं कर सकते, तो ये नेट उन तक जाता रहेगा। ठीक है, उनका राउटर खोल के आपने उनको कहना भाई DHCP कर ले। ठीक है, हमारा कोई डिवाइसेस ख़राब हुई है तो वो जितनी तक रिपेयर नहीं होती। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट ज़रूर किया करें ताकि कमेंट में आपका मैं मैसेज दे के उस हिसाब से मैं वीडियो बना सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इतनी देर इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।